एक बहुत ही अच्छा टॉपिक सर ने और मैंने मिलकर एक डिसाइड किया हुआ है, और जिस टॉपिक का नाम आज हमने यहाँ पर रखा हुआ है और हम एक मिशन के ऊपर लगे हुआ है, समृद्ध भारत। और हम सब लोगों को पता होगा कि आज से कुछ साल पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यस? तो क्या आप सब लोग हमें साथ देने के लिए तैयार हो कि फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाए? यस? तो आप सब लोगों का साथ अगर होगा तो जैसे सर ने बोला है कि आने वाले 2030 या 2035 तक भारत फिर से सोने की चिड़िया होगा, और वो कैसे होगा ना, उस जर्नी का हिस्सा हम बनने वाले हैं। देखते हैं किस तरीके से। आज बहुत सारे डेटा के ऊपर यहाँ पर बातचीत हुई है, थोड़ी आप लोगों की एनर्जी को चेक किया जाए तो आप लोगों को रिस्पॉन्स करना है यस में। मैं क्वेश्चन आपको करूँगा और मेरा सवाल आप लोगों के लिए एक ही रहेगा, आर यू चैंपियन? आपको आंसर देना है यस। आर यू चैंपियन? आर यू चैंपियन? आर यू चैंपियन? क्योंकि इतिहास बनाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, चुनिंदा लोग होते हैं इतिहास को बनाने के लिए। और मुझे इतना पता चला है, सर ने जितने लोगों को इनवाइट किया था उसमें से चुनिंदा लोग ही इकट्ठा हुए, और ये लोग अगर अपने पे आ गए, बोलते हैं ना कि अपने पर जब हम आ जाते हैं ना तो हम इतिहास बना पाते हैं। और बहुत कई जगह मैंने सुना था, पढ़ा था, जो हमारा लर्निंग कल्चर ऑलवेज रहता है, कुछ लोग जिंदगी के अंदर पैदा होते हैं इतिहास को लिखने के लिए। बहुत सारे लोग राइटर होते हैं, अभी मैं भी बन चुका हूँ। कुछ लोग जिंदगी के अंदर पैदा होते हैं इतिहास को पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको पढ़ना पसंद होता है और बहुत सारी बुक्स, बहुत सारा नॉलेज उन्होंने लिया होता है। लेकिन कुछ लोग ही जिंदगी के अंदर ऐसे होते हैं जो पागल होते हैं, और जो पागलों की तरह काम करते हैं, और पागल होने के साथ वो इतिहास को रचते हैं। तो आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो इतिहास रचने वाले हैं। यस? 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 क्योंकि आप लोगों की एनर्जी रहेगी ना, वही मेरा खुराक रहेगा। मैंने भी नाश्ता नहीं किया है, टेंशन ना लेना, मेरा भी चाय पानी सब बाकी है। जैसे ही मुझे पता उसे मिलने का मौका मुझे मिल रहा है, मेरा एनर्जी जो है वो टॉप मोड पर चला गया, और बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ। और मेरा पिटारा जब अब खुलेगा तो जितनी चीज़ें आप लोगों के लिए रहेगी आप लोग लेकर जाना। कोई किसी भी लोगों के पास अभी डायरी और पेन नहीं है तो कोई टेंशन ना लेना, मोबाइल फ़ोन आप लोगों के पास अवेलेबल है, उसमें नोटबुक आप ओपन कर देना। कुछ नोट्स अगर आपको अच्छे लगे तो आप उसको लेकर जाना, क्योंकि कुछ बातें इस तरीके से रहेगी। आगे बढ़ते हैं। दो कैटेगरी ऑलवेज हमें हर एक सेशन के अंदर मिलती है, जैसे हम लोग हर जगह सेशन करते हैं। तो कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो ये कैटेगरीज के अंदर आते हैं। जानने वाले। जानने वाले का मतलब क्या? उसको सब पता है। और कुछ लोग जिंदगी के अंदर ऐसे हमें मिलते हैं जो समझने वाले होते हैं। तो मुझे ये सवाल आपको पूछना है, आप जानने वाले में से है या समझने वाले में से? फिर से पूछ रहा हूँ, जानने वाले में से है या समझने वाले में से? ग्रेट। क्योंकि जानने वाले लोगों का काम होता है बाल की खाल निकालना। एक बहुत अच्छी स्टोरी मुझे किसी ने बताई थी कि एक गांव था, उस गांव के अंदर दो लड़के थे जो लोग अपना करियर बनाना चाहते थे। एक इंसान ने ऐसा सोचा कि अपने काम करते हैं, भैंस खरीदते हैं, भैंस को लेकर आते हैं, उसका अच्छी तरीके से पालन पोषण करते हैं, दूध निकालते हैं, उसको बेचते हैं, एक बड़ा सा एम्पायर डालते हैं और एक बड़ी सी डेयरी फार्म प्लान करते हैं। तो पहले वाले ने आइडिया के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और उसने एफर्ट लगाना चालू कर दिया, और उसने 5-10 साल के अंदर वो चीज़ को हासिल भी कर लिया। उसका बहुत बड़ा डेयरी फार्म बन गया। अब दूसरे इंसान को मिलने की बारी आई। दूसरे इंसान को जाकर वो मिला, और जब मिलकर उसको पूछा, भाई तूने भी प्लान वही किया था, मैंने भी वही किया था, हुआ क्यों नहीं तेरे से? तो उसने बोला, मैं रात को घर पर गया और घर पर जाकर मैंने सोचा कि सारा प्लानिंग तो बहुत बढ़िया था, लेकिन मेरे दिमाग में कन्फ्यूज़न था कि भैंस काली होती है, घास हरा खाती है, तो साला दूध सफ़ेद कैसे देती? और मैं ही यही एनालिसिस करने में लग गया, और वो एनालिसिस का रिपोर्ट अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो मैंने आगे स्टेप नहीं लिया। तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना, जानते सब कुछ है। जैसे सर ने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर 5-5 लोगों को बुलाया और पूछा कि ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंट क्या है, क्या करने से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं और क्या नहीं करने से। आपको सब कुछ पता ही है। तो आज अगर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो हम चाहेंगे कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और समझें, क्योंकि कहाँ पैदा होना था आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं था।
लेकिन अगर गरीब रहकर मर गए तो आने वाली 7 पुश्तें हमें याद नहीं करेगी, हमारी तिथि नहीं सेलिब्रेट करेगी। क्यों? रॉयल्टी नहीं आ रही है, कुछ आ नहीं रहा है। तो अगर हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर मरने से पहले कुछ ऐसा करना है तो हमें कुछ अलग तरीके से अपना माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा। आज मैं थोड़ा काम करूँगा, 1 घंटे का टाइम मिला है, जितना अच्छी तरीके से हम अपने माइंडसेट को बिल्ड कर सकते हैं हम करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज के मेरे 3 ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि टाइम कम था तो उसके हिसाब से मैंने प्लान किया है। पहला, हम इंडिया के सिनारियो के ऊपर बात करेंगे कि आज इंडिया मार्केट बोल क्या रहा है और आने वाले टाइम में इंडिया का सिनारियो क्या होने वाला है। सेकंड के अंदर हम बात करेंगे कि हम अपनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हर धंधा छोटे से स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें क्षमता होती है वो बड़ा हो सके। बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं हो पाते, तो उसकी क्या वजह है वो बात करेंगे। और लास्ट में अगर टाइम बचा तो हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, आपके सवाल और मेरे जवाब, जो मुझे अनुभव मिला है उसके हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान इंडिया का सिनारियो क्या आप लोगों को लग रहा है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो महासत्ता बनने जा रहा है? कितने लोगों को ऐसा फील होता है? कितने लोग प्राउडली बोल सकते हैं कि आई एम इंडियन? क्योंकि इसकी वैल्यू इंडिया में रहकर नहीं होती है मेरे भाई, इसकी वैल्यू इंडिया के बाहर जाओ ना तब पता चलती है कि इंडिया की प्रायोरिटी कितनी है। और मैंने बहुत सारे लोगों को बाहर जाकर उनकी देशभक्ति जगी हुई देखी है, क्योंकि तब उनको पता होता है कि हम ऑलरेडी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां खजाना छुपा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है वो छुपा हुआ है नीचे, हम ढूंढ रहे हैं ऊपर, मतलब वो हमारे अंदर ही है। किस तरीके से, मैं कुछ डेटा के ऊपर आप लोगों के साथ बात करूंगा और डेटा के साथ आपको बताने वाला हूं। भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी जो है वो 5वें मुकाम पर आ चुकी है और आने वाले टाइम में वो तीसरे, दूसरे और पहले पर आने वाली है। ये डेटा कुछ ऐसा बताता है कि आने वाले टाइम में, मतलब ये हमारा ना, ये रिपोर्ट निकाला हुआ डेटा है। तो रिपोर्ट निकाला हुआ डेटा क्या बता रहा है? सबसे बड़े स्टार्टअप में तीसरे नंबर पर इंडिया आ चुका है, जहां सबसे ज्यादा स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। और जिस तरीके से अभी पूरा माहौल बना हुआ है इंडिया के अंदर, हर दूसरा बंदा बोलता है मारे का एक धंधो करवोज है, और आप लोगों को भी मिलते ही है। और हमें खुद को इच्छा होती है कि एक धंधा मेरा चल रहा है तो मैं भी और धंधे करूं और बिजनेस में जाऊं। जो माहौल बना हुआ है, इंडिया एफएमसीजी के अंदर अगर बात करूं तो 4थे नंबर पर है और आने वाले टाइम में वो और ज़्यादा जंप करने वाला है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो है उसका 1.1 ट्रिलियन पूरा का पूरा मार्केट इंडिया ने बनाया हुआ है और आने वाले टाइम के अंदर ये और ज़्यादा ग्रो होने वाला है, और ज़्यादा बढ़ने वाला है। उसी तरीके से बहुत सारे डेटा हमने यहाँ से निकाले हुए हैं कि भारत जो है वो पहले से समृद्ध था, आज समृद्ध फिर से होने जा रहा है और आने वाले टाइम में होने वाला है। और ये सारे फैक्ट डेटा जो है वो अलग अलग जगह पर जाकर आप दे सकते हैं। रिटेल की मैं अगर बात करूं या रियल एस्टेट की अगर बात करूं तो 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक हम पहुंचने वाले हैं। सर ने बोला ना वो फटने से पहले का सिनारियो है, तो 2030 तक वहां तक हम जाने वाले हैं। उसी तरीके से अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग चीज़ें मैंने निकाल कर यहाँ पर रखी हुई है, आप सब लोगों का बिजनेस उसमें कवर होता होगा। और ये बहुत सारे आंकड़े हैं जिसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उस आंकड़ों से रिलेटेड मैं इतना बताने वाला हूँ, आने वाले टाइम में इंडिया जो है हर तरीके से ग्रो होने वाला है और हम सब लोग उसके साक्षी हैं। और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। महाकुंभ हुआ, यस, महाकुंभ के साक्षी कितने लोग बने? कितने लोगों ने डुबकी लगाई? ग्रेट। कितने लोगों की इच्छा थी लेकिन जा नहीं पाए? कोई दिक्कत नहीं। महाकुंभ जैसा महाकुंभ करने वाला इंडिया आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना सर्वोच्च इस तरीके से बता रहा है कि जितने एरिया के अंदर महाकुंभ हुआ था वो नौका चलाने वाले बंदे ने भी करोड़ों के अंदर अपना अर्निंग कर लिया है। खाली किस चीज के कारण? पूरे वर्ल्ड से लोग वहां पर आए। लेकिन मेरा जो टेंशन है आप लोगों को लेकर, या मैं जो कंफ्यूज हूं आप लोगों को लेकर, वो मेरा पॉइंट ये है, इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है मेरे भाई। क्या है? इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है।